अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। तीन बहुत अहम टॉपिक्स हैं। पहला ये कि कितने ऑफिसर्स सिंध की ब्यूरोक्रेसी में हैं जिन्हें सिंध हाई कोर्ट कह चुकी है कि इन्हें निकालो और सिंध हुकूमत नहीं निकालती। 300 हैं, 400 हैं, 500 हैं, कौन कौन से ग्रेड के हैं। यानी कि कोर्ट कह रही है कि इनको निकालो, ये नैबज़दा हैं लेकिन वो नहीं निकलते। और कितने परसेंट सिंध की ब्यूरोक्रेसी में ऐसे ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ शहरों में इंक्लूडिंग कराची जो पहली बार पोस्ट पे, जिन्हें उन डिपार्टमेंट्स का, उन शहरों का बिल्कुल कुछ नहीं पता। ये जो कल बारिश हुई और अभी बारिशें होनी है, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स को जीरो पता था कि पानी कहां निकलेगा, पानी कहां आएगा। उसका भी मैं आपको अहवाल देता हूं कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। दूसरी अहम चीज, बहुत अहम, एक बड़ी मकबूलियत करने वाली तहरीक TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उस पर ताहयात पाबंदी लगने जा रही है। उसका जो इलेक्शन पे लड़ने का जो राइट है वो ख़त्म हो रहा है और उनके जो सरबराह हैं साद रिजवी वो बाहर नहीं आएंगे और बहुत सारे उनके जो रोए रवा हैं, कायदीन हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। इसकी तफसीलात भी बताऊंगा। और साथ ही तालिबान किस तेजी से पाकिस्तान के बारे में बहुत खुला डुला गुफ्तगू कर रहे हैं। अब दुनिया भर में जो खदशात थे हिंदुस्तान को, वो खुलकर सामने आ गए। बिलबिला रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है हिंदुस्तान। उनका टीवी फट रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। वो कह रहा है तालिबान बेसिकली पाकिस्तान की फोर्स हैं और वो पाकिस्तान के साथ चल रहा है। तालिबान बहुत पुरअमन तौर पर हर जगह पर दुनिया भर में कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ और किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। तेजी से तालिबान अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर कब्जे कर रहे हैं, उनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और जो अमेरिकन इंडियन निजात या सपोर्टिव अफगानी हुकूमत है वो उसके हाथ पैर ढीले हो रहे हैं। अब सूरत हाल क्या होती है इसके ऊपर भी बताऊंगा आपको। और सबसे अहम यह कि कश्मीर के इंतखाबात, इतना चीखना चिल्लाना, जंपे लगाना मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PTI का, इन जंपों से होगा क्या, इन चीखने चिल्लानों से होगा क्या। इंतखाबात कश्मीर का कौन जीतेगा, कौन है विनर्स, कौन है। ये कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं जहां पे आप विनर पहले बता सकते हैं। किर्गिज़ बल्तिस्तान का आप इंतखाबात पहले बता सकते हैं कौन जीतेगा, कश्मीर का इंतखाबात पहले बता सकते हैं कौन जीतेगा। तो इतनी छलांगे जो लग रही हैं, मुस्लिम लीग नून की सैरें हो रही हैं, छलांगे मार रहे हैं, जंपे लगा रहे हैं, पहाड़ों की सैर कर रहे हैं, वो मामला है। पीपल्स पार्टी के लीडरान का और PTI के लीडरान का भी नोट बांट रहे हैं, जीतेगा कौन। ये चार मौजूआत है। सबसे पहले मैं आप अहम तरीन पाकिस्तान का शहर कराची, मेरी कोशिश होती है कराची को मैं ज्यादा डिस्कस करूं। उसकी वजह यह नहीं कि मेरा ताल्लुक कराची से है, उसकी वजह यह है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता हूं। किसी भी घर में कहीं पर भी कमाओ पोत की बड़ी देखभाल होती है, उसके कपड़ों की, उसके जूते की, उसके खाने की, उसके सोने की, उसके आने जाने की। ये कराची जो है पाकिस्तान का कमाओ पोत है। 70% टैक्स देता है, 90% सिंध को टैक्स देता है। अगर इसको पानी नहीं मिल रहा, इसके बागात सूख गए, खराब हो गए, कचरा नहीं उठ रहा है, सड़कें नहीं बन रही हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है, ऐलानात ऐलानात ऐलानात, झूठ, फिर डॉजिंग, ट्रेनें नहीं चल रही हैं और 13 साल से ये हो रहा है और 8,000 अरब रुपए खर्च हो गए हैं, तो कराची वाला तो बोलेगा भाई मैंने तो पैसे दिए, गए किधर। तो गए किधर वाला मामला ये आ गया है कि जो लोग करप्शन में गिरफ्तार हुए, पकड़े गए, नैब ने उन्हें पकड़ा, धर लिया, ऐसे 500 से जायद, सॉरी 5,000 कह रहा हूं, 500 से जायद ऐसे सरकारी अफसरान हैं सिंध गवर्नमेंट के जो नैबज़दा हैं। नैबज़दा से मुराद ये प्ली बार्गेनिंग उन्होंने की है। दोबारा कह रहा हूं, 500 से जायद सिंध ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने माल बनाया, जिन्होंने 20 करोड़ बनाए, 50 करोड़ बनाए, 1 अरब बनाया और उन्होंने फिर एक इतना सा टोकन अमाउंट दिया प्ली बार्गेनिंग के लिए और बाहर आ गए। जो सरकारी मुलाजमतें नहीं कर सकते, जिनके ऊपर बैन है, सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें दोबारा आके उन्हीं पोजीशनों पे लगा दिया और वो काम कर रहे हैं। तो ये सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रही है और तसल्सल के साथ मुसलसल इस सारे सीन के साथ कर रही है। एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। फैसलों पे, अदालतों के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अब उससे बढ़कर जो सीन आया वो सीन ये था, जो हल्की सी बारिश हुई, अच्छा काम भी हुआ, लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल यह है कि जो ऑफिसर्स लगाए गए हैं
क्योंकि इस वक्त सारे अजला, जो 7 अजला हैं कराची के, उन सारे अजला के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो कमिश्नर्स हैं, जो म्यूनिसिपल के मामला को देखने वाले लोग हैं, वो सब के सब नए हैं, उन्होंने कराची को देखा नहीं है, वो दीगर शहरों से लाके यहाँ पे पोस्ट किए गए हैं। और अच्छी बात है, पोस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को वो कमांड हासिल नहीं है जो बेसिकली वो शहर को जानते हैं। अब जमात इस्लामी भी चीख रही है, तो पीएसपी भी चीख रही है, तो एमक्यूएम भी चीख रही है, और भी सब चीख रहे हैं कि हो क्या रहा है। और मोहतरम जनाब हमारे तर्जुमान सिंध हुकूमत के एडवाइजर जो हैं सीएम के, मुर्तज़ा वहाब साहब, उस सड़कों पर नजर भी आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके साथ जो लोग हैं उनको नहीं पता कराची के बारे में, बारिश हुई, पानी जमा हुआ, इसने निकलना कहां पर है, ऑफिसर्स को नहीं पता, कचरा यहां से उठना है, कहां जाना है, ऑफिसर्स को नहीं पता, तो लाके लगा दिया। ना वो बेचारे लिख पा रहे हैं, ना वो पढ़ पा रहे हैं, ना वो नोटिफिकेशन निकाल पा रहे हैं। मैं आइंदा दिनों के अंदर उनके क्लिप्स और उनकी गुफ्तगू भी बताऊंगा कि साईं आसान के चलियो। मैं भी उनसे कहता हूं भाई हमारे सिस्टम को छोड़ो, अच्छे ऑफिसर्स लगाने चाहिए सिंध हुकूमत को, बहुत ज़रूरी है सिंध हुकूमत अच्छे ऑफिसर्स लगाए, अच्छे लोगों को ट्रेन करे। इसमें कोई ऐसी मामला नहीं है, लोग इंप्रूव करते हैं, लोग अच्छे तौर पर, लेकिन फिलहाल ऐसे लोग लगे हुए हैं जो तबाही का बाइस बनेंगे, जो मशीनों के बारे में जो नहीं जानते हैं, जो सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, जो नालों के बारे में नहीं जानते हैं, जो कचरा उठाने के बारे में नहीं जानते हैं, वो ऐसे बहुत सारे लोग, 1 2 3 4 5 नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, और सब बता रहे हैं देखो अभी क्या होगा, ये साहब खड़े अब देखो होगा क्या, ये साहब खड़े अभी होगा क्या। साहब को बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, साहब है, साहब अभी नौकरी लेके आया है। तो ये ज्यादती हो रही है एक बहुत बड़े शहर के साथ। अच्छे ऑफिसर्स लगाने चाहिए, अच्छे काबिल ऑफिसर्स लगाने चाहिए, डिलीवर कर सकें, जिनको बात करना आता हो, जिनको टेक्निकल साउंडनेस उनके पास हो, चीज़ों को जानते हों, सिस्टम को जानते हों, वाकई उनके अंदर बात करने की अहलियत हो, उनके अंदर वो पर्सनैलिटी जो ग्रिप होती है लीडरशिप वाली वो हो। बहुत सारे ऑफिसर्स बात ही नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पोस्ट हो गए। कपड़े बहुत अच्छे पहन रहे हैं, कपड़े महंगे पहन रहे हैं, लेकिन पहनना नहीं आ रहा है, जूते महंगे पहन रहे हैं, लेकिन जूते पहनकर चल नहीं पा रहे, और गाड़ियों के अंदर बैठ नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती हो रही है। मेरिट के ऊपर मेरिट का कत्ल हो रहा है, बहुत बुरी तरह कत्ल हो रहा है। वो नजर आ रहा है, वो बुरी तरह नजर आ रहा है। अच्छा, सिर्फ कराची में नहीं, वो लड़काना में भी नजर आ रहा है, वो नवाबशाह में भी नजर आ रहा है, वो खैरपुर में नजर आ रहा है, वो सक्कर में नजर आ रहा है। ये कैसे लोग भर्ती कर लिए हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हाल आपने देख ही लिया है, क्या बस हैदराबाद के अंदर हाई कोर्ट ने किया, 3 साल के रिजल्ट उड़ा के रख दिए, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर उड़ा के रख दिया कि एक ही दिन के अंदर इतने 1000 लोगों के 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर टेस्ट कराया आपने, 5 डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट हुए, एक ही दिन के अंदर टेस्ट हुए, एक ही दिन के अंदर पेपर चेक हो गए, एक ही दिन के अंदर फाइनल लिस्ट लग गई, उसी दिन के अंदर इंटरव्यूज हो गए, और उसी दिन के अंदर फाइनल लिस्ट जारी हो गई, नौकरी दे दी। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने बेसिकली कहा है कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, और मोहतरम जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि कुछ तो खुदा का खौफ करो। अदालत कुछ नहीं कर पा रही, कह रही है सिंध हुकूमत को कुछ तो खुदा का खौफ करो। 500 ऑफिसर्स नैबजदा लगे हुए हैं। लिस्ट भी आपके सामने कुछ दिनों के अंदर मैं आपको दूंगा, कि नाम के साथ बताऊंगा कौन कौन ऑफिसर्स हैं और किस किस पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। बहुत बुरी सूरत हाल है। बारिश और होगी, कैसे कंट्रोल करेंगे ये लोग, कैसे कंट्रोल करेंगे। कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं, बारिश होगी, पानी आए, घर डूबे, पानी घरों में जाए, फंड आएगा, रिलीफ फंड, मेरा कितना, आपका कितना, इसका कितना, उसका कितना, ऊपर कितना जाएगा। कुछ लोग तो इसके अंदर होते, बारिश जरा ज्यादा होनी चाहिए, तबाही जरा ज्यादा आनी चाहिए। इस तरह की मीटिंग हो रही है। दूसरा पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया। इसके पहले इशारे मिल रहे थे, क्योंकि हसास इदारे और बहुत सारी पाकिस्तान की वो इदारे जो इस पर काम कर रहे होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मफलूज करने वाला जो रोल था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, उससे मुतालिक रिपोर्ट्स दी थी। पाकिस्तानी हुकूमत को चैलेंज करना, धमकाना, रियासत को धमकाना, रास्ते बंद करना, एक पुरअमन तंजीम को किस तरह से किसने गलत तौर पर इस्तेमाल किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो बहुत पुरअमन तौर की तंजीम थी, बहुत ही पुरअमन लोग थे, दुरूद सलाम वाले लोग थे, हर जगह खामोशी से थे, लेकिन बहरहाल वो गलत इस्तेमाल हो गए, और इतने गलत इस्तेमाल हो गए कि रियासत के लिए खतरा बन गया। रियासत ने पाबंदी लगा दी, अब ये तंजीम नहीं रहेगी, अब इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत पाकिस्तान लिखेगी
और जो उनका इंतखाब निशान है वो मनसूख होगा, आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। जो अहम अहम ओहदों के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रूबे रवा हैं, लीडरान हैं, उनके खिलाफ एक्शन होंगे। और वीडियोज़ हैं, टेलीफोन कॉल्स हैं, मीटिंग्स की तस्वीरें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रियासत को नुकसान पहुँचाने के लिए हुई हैं। उसमें अच्छे लोग जो हैं उनको उससे दूर होना पड़ेगा। अब तारीख का हिस्सा बन जाएगी ये तंजीम। अब सवाल ये है कि ऐसी तो बहुत सारे और भी तंजीमें रही हैं जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, जिन्होंने गिराव घिराई की, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने धरने दिए, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। हुकूमत उनके खिलाफ भी एक्शन लेगी। ऐसी बहुत सारी तंजीमें, आज नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो लिस्ट जो है वो लिस्ट आपको दिखाऊंगा। उसमें शाया जो नाम शाया होंगे, होने वाले होंगे, वो नाम आपके सामने आएंगे। कौन कौन सी तंजीमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को टारगेट करके उसको बिल्कुल सफाया उसका कर देना, और बहुत सारी ऐसी तंजीमें जो पाकिस्तान के अंदर यही सब कुछ करती रही और बहुत पहले से करती रही हैं, उनके खिलाफ अभी एक्शन ना लेना, उसकी वजह क्या है, इस पर भी कभी बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात, तालिबान जिस तेजी से अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर रहे हैं और जितनी शाइस्तगी से सारी दुनिया के अंदर बात कर रहे हैं, वो रूस के अंदर बैठे हुए हैं, वो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान में बैठे हुए बात कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया पे बात कर रहे हैं, वो सोहेल शाहीन साहब उर्दू में बात कर रहे हैं, बहुत इत्मीनान के साथ ठंडे लहजे के अंदर बात कर रहे हैं, और वो खुलकर बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अंदर वो दोहा के अंदर बात कर रहे हैं, अमन की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, वो सबको दावत देने की बात कर रहे हैं। एक हवा का झोंका सा लगता है उनकी गुफ्तगू से। लोग डरे हुए भी हैं कि तालिबान जब थे तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ थीं, खवातीन के हकूक की खिलाफ वर्जियाँ थीं, खवातीन की तालीम से मुतालिक सवालात थे, खवातीन को जॉब्स करने से मुतालिक मामला थे, खुलेआम सजाएं थीं। तालिबान सुधर गए हैं, सीख लिया है या नहीं? दूसरा, दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती थी तालिबान की हुकूमत की मौजूदगी में, अब होगे नहीं होगे। तालिबान के तर्जुमान बार बार ये कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मुसलसल टीटीपी हमले कर रही है पाकिस्तान के फौज के जवानों पे, कैप्टन शहीद हुए हैं, सिपाही शहीद हुए हैं, फिर हमले हो रहे हैं। तो तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ क्या करेगी? उनको तहफ़्फ़ुज़ देगी या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, या क्या रास्ता निकलेगा? ये एक बहुत बड़ा मामला है। इससे हटकर जो सबसे बड़ा मामला जो पाकिस्तान के लिए और सारी दुनिया के लिए, कि जो चीखो पुकार इस वक्त जारी है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत खतरनाक चीखो पुकार है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, चीख रहे, चिल्ला रहे। और इमरान खान ने यह बात तब की थी, उन्होंने कहा था तालिबान से बात करना चाहिए, अमेरिका हार जाएगा। इमरान खान की पुरानी क्लिप्स, जब वो हुकूमत में नहीं थे तब के क्लिप्स चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की वो बातें सही साबित हो रही हैं अभी। और इंडिया को लॉस हुआ है, इंडिया की बसों की इन्वेस्टमेंट लॉस हुई है, डैम्स बनाए वो लॉस हुए, फैक्ट्रीज बनाई, रोड्स बनाए वो लॉस हो गए, उनके सारे सफारत खाने जितने भी थे वो खाली हो गए, और जो बाकी बचे कुछ है वो खाली हो रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट खाली हो रही है। जो उन्होंने वहां पे नेटवर्क बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले, वो टूट गए हैं। बुरी तरह मुतासिर हुई है इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान की, और तेजी से हो रही है। कल तालिबान ने कंधार में तोड़ फोड़ कर दी है, उनके काउंसलेट के अंदर कब्जा कर लिया है हिंदुस्तान के काउंसलेट के अंदर। तो सूरत हाल इससे भी मुख्तलिफ हो रही है। और आखिरी सब्जेक्ट, बहुत सिंपल सा सवाल है, इतना चीखो पुकार जंपे शप्पे लग रही है, इतने बड़े बड़े जलसे, सारे चैनल 3-3 4-4 घंटे की लाइव कवरेज दिखा रहे हैं आज़ाद कश्मीर की, इस का क्या होगा? मुस्लिम लीग नून जीतेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, पीटीआई जीतेगी? देखिए जी, कोई भी पार्टी इनमें से जीतने की आज़ाद कश्मीर के लोग, मैं नहीं समझता। आज़ाद कश्मीर के लोग बड़े सियाने, सबके जलसों में जाते हैं, सबकी बिरयानी खाते हैं, सबके लिए नारे लगाते हैं, आखिर में वोट उसको देते हैं जो वफाक के अंदर हुकूमत में होता है, जहां से फंड्स आते हैं। अगर नून लीग वफाक में हुकूमत में है तो नून लीग जीत जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, और पीटीआई अगर वफाक में है तो वो जीत जाएगी। इस वक्त पीटीआई की हुकूमत वफाक के अंदर है, वो जीत जाएगी। जिस तरह से वो गिलगित बल्तिस्तान में जीत गई, वो यहाँ भी जीत जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये जो पाकिस्तान के इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इनके पास राइट्स इनके चारों सूबों से मुख्तलिफ हैं। आज़ाद कश्मीर का तो अपना सुप्रीम कोर्ट है, आज़ाद कश्मीर की अपनी असम्बली है, उनका अपना सिस्टम है, उनका पूरी मामला है, लेकिन वो चलते पाकिस्तान के सिस्टम के तहत हैं, पाकिस्तान के फंड्स के थ्रू हैं। इसलिए जो हुकूमत में होती है
कश्मीर के लोग उनको वोट देते हैं जो पार्टी हुकूमत में होती है। पीटीआई इस वक्त हुकूमत के अंदर है, कश्मीर के लोग पीटीआई को वोट देंगे, दूसरी कोई सूरत नहीं। पीपल्स पार्टी को देते हैं तो पीपल्स पार्टी कश्मीर में क्या करेगी? और अगर मियाँ साहब की पार्टी को, नवाज शरीफ की पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को अगर वोट देते हैं तो वो क्या करेगी अपोजिशन में? उसके हुकूमत में आने का काफ़ी वक्त है। तो रिजल्ट्स आज नहीं कल, जितने जंपे हो, जितना चीखना चिल्लाना, शोर मचाना, बिरयानी खाना और झुलाना और सैर करना हो, जीतेगी आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।